तो आज है बृहस्पतिवार और मेरी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है, जिसमें है चने की दाल, गुड़, चावल, चंदन, हल्दी और एक जल का लोटा। और उसके बाद हम दिया जलाएंगे। इस दिन मैं स्पेशली बृहस्पति देव यानी केले की झाड़ की पूजा करती हूँ और इसके बहुत सारे फलदायी गुण भी हैं। कई लोग इस दिन कथा भी करते हैं और उपवास भी करते हैं, तो सबके अपनी अपनी मान्यता होती है। और अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गुड़ और चने की दाल ये तो आप भगवान को चढ़ा ही दीजिए। यह इतना सा चढ़ावा और संकल्प ही बड़ा सुखदायी होता है। तो भाई मुझे तो इस पूजा और संकल्प के ढेर सारे फ़ायदे हुए हैं, इसलिए मैं आज आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। चलो भाई, ठंड का सीज़न आ गया है और जिन लोगों ने गर्मी में विटामिन डी नहीं लिया है वो प्लीज़ ठंड के दिनों में अच्छे से बाहर बैठें और खूब सारा विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लें, सो दैट आपकी बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल है वो सही हो सके। आजकल विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लोग जनरली धूप में बाहर निकलते ही नहीं है। दोस्तों, दिवाली आ रही है और पूजा पाठ का टाइम चालू होने वाला है। मतलब कि दिवाली जो है भारत का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दिवाली जो है सबसे ज्यादा दिनों की मनाई जाती है, यानी कि 5 दिनों की दिवाली मनाई जाती है। और ये पांचों दिन तो दिवाली की पूजा होती है और 11वें दिन तक, 11 तक, देवउठनी 11 तक पूजा चलती रहती है। और देवउठनी 11 के बाद में जब देव उठ जाते हैं तो शादियों का सीजन आ जाता है। भारतवर्ष ही दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे साल हर्षो उल्लास और उत्सव मनाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी फाउंडेशन हमें मजबूत करनी है तो हमें आज के बच्चों को जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उससे रिलेटेड सारी चीजें बतानी होगी। अगर हमारी फाउंडेशन यानी कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे अगर यह मजबूत नहीं रहेंगे तो भारत की जो संस्कृति है लगभग खत्म ही हो जाएगी। तो दोस्तों, दिवाली आने से पहले आप जरूर से कोशिश करिए कि अपने बच्चों को आप दिवाली के बारे में एक एक चीज बताएंगे और उन्हें महत्व सिखाएंगे उन सभी चीजों का जिसके बारे में मेरे बच्चे ने क्वेश्चन करे थे उस दिन, जो अभी तक पेंडिंग बचे हैं। तो आज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत अच्छा मौका है। तो उसका क्वेश्चन यह था, मानस का पहला क्वेश्चन यह था कि हम घर में मंदिर क्यों बनाते हैं और बाहर भी हम मंदिर बनाते हैं और बाहर भी हम मंदिर क्यों जाते हैं जब घर में हमारे मंदिर बने होते हैं। तो दोस्तों, बच्चों को अगर हम सिखाना चाहते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके हरगिज नहीं सिखा सकते हैं। बच्चों को तो आपको उन्हीं की लैंग्वेज में सिखाना पड़ेगा, सो दैट उनके दिमाग में वो चीज फ्रेम आउट हो जाएगी जिंदगी भर के लिए कि मंदिर और मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ, यह सारी चीजें हमारी लाइफ के अभिन्न अंग हैं और उसको करना हमें कितना ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि घर में मंदिर क्यों बनाए जाते हैं। आपके बच्चे से सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछना कि आप सोते कहाँ पर हो। आपका बेटा बताएगा बेडरूम में। आप फ्रेश ऑन वर्क अपना सारा कहाँ पर करते हो, फ्रेश कहाँ पर होते हो, वो बताएगा कि बाथरूम में नहाते हैं या फ्रेश होते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप स्टडी कहाँ करते हैं, तो वो बताएगा आपको कि स्टडी रूम में करते हैं या स्टडी टेबल पे करते हैं। आपके घर में अगर मेहमान आते हैं तो आप उन्हें कहाँ पर बिठाते हैं, ड्राइंग रूम में, ऑफ कोर्स बच्चा बता देगा ये बात। आपके घर में खाना कहाँ पर बनता है, किचन में बनता है। तो जैसे हम घर में सारी चीजों की व्यवस्था अलग अलग तरीके से करते हैं, इसी प्रकार से हमें भगवान को भी हमारे घर में एक स्थान देना पड़ता है जहाँ पर भगवान की भी रहने की सारी व्यवस्था हो। तो ये तो सॉल्यूशन मिल गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। अब उसका ये कहना है कि हम बाहर जाकर हम अगर घर में मंदिर बनाते हैं तो बाहर जाकर पूजा क्यों करते हैं, बाहर इतने सारे बड़े बड़े मंदिर क्यों बने हुए हैं। दोस्तों, मंदिर का निर्माण आज से नहीं हुआ है, सदियों साल पहले से हुआ है और मंदिर पहले बाहर ही होते थे और लोगों ने देखकर फिर उसका घर में निर्माण करना चालू किया। लेकिन फिर भी जो मंदिर बाहर होते हैं हम उसका निर्माण घर में उसी तरीके से नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, घर के मंदिर में सिर्फ हम अपने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन जब हम बाहर मंदिर में जाते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई तो वो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीजों से अवगत होते हैं, उसे बच्चे को बहुत सारी और भी चीजें मालूम चलती है।
जब आप मंदिर जाते हो तो वहां पर और बहुत सारे धर्म और जाति के लोगों से मिलते हो, और मंदिर एक ऐसी जगह हो जाती है जहां पर सभी लोग आकर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, एकाग्र मन से भगवान का ध्यान कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, भंडारा खा सकते हैं, और वहीं से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से एकता में रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने आराध्य को पूजना चाहिए। अब उसका कहना यह है कि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ, मंत्र उच्चारण, ये सब चीजें क्यों करते हैं? अगर हम श्रद्धा को अपने मन में रखते हैं तो हमें ये सब चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, चाहे वो बच्चे का हो चाहे बड़े का हो, हमें किसी भी प्रकार की भावनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज भाषा की तो जो है उत्पत्ति नहीं होती। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ शब्द का यूज करते हैं। आप किसी से अगर नफरत करते हैं तो उसके लिए भी आप कुछ न कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मन में ही क्यों ना हो, लेकिन शब्द तो कहीं ना कहीं आपके चलते ही रहते हैं। आप अगर किसी से कोई चीज मांगते हैं, किसी को कोई चीज देते हैं, या विभिन्न प्रकार की भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए यू यूज आई लव यू या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नफरत को एक्सप्रेस करने के लिए आप आई लव यू शब्द नहीं बोलते हो, आप इसके लिए दूसरे शब्द इस्तेमाल करते हो। उसी प्रकार से भगवान को अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए, भगवान को अपनी प्रेम व्यक्त करने के लिए आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हो। वही होते हैं मंत्र उच्चारण, वही होते हैं हमारे शास्त्रों का ज्ञान। तो इस प्रकार से हम एक्सप्रेशन के लिए सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो भगवान के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना। इसलिए यह मंत्र उच्चारण बनाए गए हैं, और ईश्वर से हम अगर कुछ मांगते हैं तो उसके लिए हम उसकी प्रार्थना करते हैं, और जो हम आरती करते हैं वो उसका सबसे सरल और साधारण रूप होता है ईश्वर से कनेक्ट होने का। तो यह जो उच्चारण होते हैं, जो प्रार्थना होती है, ये एक्चुअली कनेक्शन बनाता है भगवान में और इंसान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसका है कि हमें भगवान ने किसी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम उसकी मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो हमें मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है दोस्तों, आप किसी से अगर प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए। वो बंदा भी तो आपके सामने होना चाहिए, वो वस्तु भी तो आपके सामने होना चाहिए जिसे आप प्रेम करते हैं। आप जिसे घृणा करते हैं तो उसके लिए कुछ कारण चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे आप घृणा करते हैं। हवा हमें नहीं दिखती तो हम उसे घृणा नहीं कर पाते, लेकिन जब तूफान आता है, घृणा तो नहीं करते लेकिन ऑफ कोर्स हम उससे डरते हैं और हम चाहते हैं कि तूफान ना आए। तो उसी प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से, किसी वस्तु से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका अस्तित्व होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही अस्तित्व तक हमें पहुंचाते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे मंत्र उच्चारण, और सबसे बड़ी बात मूर्ति पूजा। आपको एक एग्जाम्पल तो पता ही होगा द्रोणाचार्य का और एकलव्य का। एक आस्था होती है आपके मन में, क्यों हम भगवान को जो हमारे घर में रखते हैं, मंदिर के सामने जाने से पहले ही जो है हमारे पैरों में से चप्पल उतर जाती है, मन में से सारे बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम मंदिर में एंटर करते हैं तो अपने आप ही हमारा जो है हाथ उसकी दहलीज पे लगता है और हम उसको ऐसे माथे पे लगाते हैं, ईश्वर के हाथ जोड़ते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और कभी मंदिर में जाके हम लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, और हमारे मन में भी जो है स्वच्छ विचार आते हैं। तो ये चीज ही ऐसी है, जगह ही ऐसी है, मूर्ति पूजा, इनकी आभा और इसका ऑरा ही ऐसा है कि आपके मन को यह अपने आप से ही शुद्ध कर देता है। मूर्तियां भी कई प्रकार के रूप दिखाती हैं हमें, प्यार का रूप, मातृत्व का रूप, घृणा का रूप, गुस्से का रूप और ताकत का रूप। इस प्रकार से हमें ये हमारी लाइफ की जो सारे पार्ट्स होते हैं, देखिए सारे शब्द जो मैंने अभी बोले हमारी लाइफ में होते ही हैं, इसके बिना लाइफ पॉसिबल होती ही नहीं है। ये आपका ध्यान केंद्रित कर देती है और ईश्वर से आपका कनेक्शन मजबूत कर देती है। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भगवान के पास तो सब कुछ होता है, फिर हमें उसे कुछ भी चीज चढ़ाने की जरूरत क्यों होती है?
हम अधिकतर हमारे बच्चों को ये चीज सिखाते हैं कि ईश्वर को आपकी धन दौलत जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। ईश्वर तो आप प्यार से उसे अपना झूठा भी चढ़ा दोगे, हालांकि झूठा हम नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन आपके मन में अगर मासूमियत है और आप उसको अपना समझते हैं, जैसे बच्चा होता है ना, अपने मुंह से कौर निकाल के अपनी मम्मी के मुंह में भी दे देता है, वो मदर खा भी लेती हैं। तो इसी प्रकार के कुछ रिलेशन हमारा और भगवान का भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर को झूठा चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो बोल के साथ साथ आपके मन में कुछ ऐसी चीजें होती जो आप उसके लिए करना चाहते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो गले से तो लगाती है, उसके दुख दर्द में उसका साथ तो देती है, लेकिन किसी भी माँ का सबसे पहले एक डायलॉग आता है, बेटा खाना खाया, बस वही चीज होती है। चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो आपस में दोस्त हो, आपस में लेन देन की दुनिया तो बनी ही रहती है। और प्यार का रिश्ता भी अनकंडीशनल तो होता ही है, लेकिन साथ में गिव एंड टेक का रिलेशन भी होता है। ईश्वर भी अपने भक्त से सिर्फ और सिर्फ साफ सुथरी भक्ति चाहता है, कोई ढोंग, कोई आडंबर कुछ नहीं चाहता है। देखिए, आप बहुत सारा चढ़ावा ना चढ़ाए चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने हाथ से ही कुछ इतना सा बना के डेली रूटीन में जो भी निकलता है उसी का भोग लगा दीजिए। कुछ मीठा बनाकर, कुछ नहीं रहता तो शक्कर के 2 दाने ही चढ़ा दीजिए, ईश्वर उसी से खुश है। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन सिर्फ एक यही होती है कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसा प्रेम आप अपनी वस्तुओं से करते हो, अपने अपनों से करते हो, बस वैसा ही प्रेम ईश्वर को आपसे चाहिए। वो तो देने ही वाला है, आपसे कुछ लेने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम और चढ़ावे का जो है वो एक कनेक्शन होता है कि आप ईश्वर को क्या चढ़ाते हो। श्रद्धा और भक्ति से चढ़ाइए और अपना मन साफ सुथरा करके चढ़ाइए। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हम भगवान से डरते क्यों हैं। तो भाई, ये दुनिया उसी ने बनाई है। जिस प्रकार से हम हमारे माता पिता से डरते हैं, बिकॉज हमारे घर का पूरा कंट्रोल, हमारी सुरक्षा, हमारी केयर और हमारी सारी जरूरतें हमारे माता पिता पूरी करते हैं। स्कूल में हमारा शिक्षक होता है जो हमारी बुद्धि का निर्माण करता है। उसी प्रकार से इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, वही कंट्रोल करता है और वही जानता है आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए कोई सा भी बुरा काम या गलत काम करते वक्त हमारे मन में सबसे पहले ईश्वर का ख्याल आता है। हम सबसे पहले सोचते हैं इस चीज को कि हम गलत तो कर रहे हैं, कहीं हमें इसका फल ना मिल जाए, और वो मिलता भी है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को या प्रेमिका अपने प्रेमी को जब प्यार देती है तो वो उसके लिए ये रिलेशन एक इनसिक्योरिटी का हो जाता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी एक इनसिक्योरिटी का हो जाता है, डर का। हम जिस चीज से प्रेम करते हैं ना, हमें डर लगता है कि कहीं हम उस चीज को खो तो नहीं देंगे। बस यही रिश्ता भगवान और भक्त का हो जाता है। तो ईश्वर से डरना इसलिए भी जरूरी है कि वो जो करता है वो हमारे लिए अच्छा ही करता है, और अगर वो हमें संकेत दे देता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो गलत है, तो हमें हमारी अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहिए और वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे धर्म बनाए गए हैं, जो हमारे धर्म की किताबें बनाई गई है, इस दुनिया में किसी को पैदा होते से तो पता नहीं था कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, लेकिन हमारे मन में वो बात आ जाती है। दूसरी बात, ईश्वर ने अपने धर्म ग्रंथों के थ्रू, सन्यासियों ने, ऋषि मुनियों ने हमें आज तक ये सब समझा चुके हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर से डरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सबसे लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि मेरे बेटे ने ही पूछ लिया, ईश्वर क्या है, ये कहाँ से आए? मैंने उसे समझाया, बेटा ईश्वर वो शक्ति है, जब आप किसी डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जाते हो, हम उस डॉक्टर पर तब तक भरोसा करते हैं जब तक हम ठीक होते जाते हैं, और वो डॉक्टर भी हमारा इलाज तभी तक करता है जब तक हम ठीक होते जाते हैं। लेकिन जब चीजें उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो डॉक्टर का भी एक ही कहना होता है, मैंने अपनी कोशिश कर ली, अब बाकी भगवान जाने। जैसे हमारे घर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम उस चीज के लिए बोलते हैं कि यार जो भी होगा सो देखा जाएगा, बिकॉज मैंने तो अपने सारे एफर्ट लगा दिए, अब जो जाने वो ईश्वर जाने, उसकी मर्जी वो क्या करता है। तो बस दोस्तों, अपने बच्चों को समझाइएगा कि ईश्वर वही शक्ति है जहां इंसान की बुद्धि और ताकत और उसकी
क्या बोलते हैं सक्षमता खत्म हो जाती है, वहां पर ईश्वर जो है आपका साथ देता है। साथ तो वो शुरू से ही देता है, लेकिन जहां पर इंसान ये समझ जाता है कि अब चीजें मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, वहां शक्ति होती है जो उसका साथ देती है और उसकी नैया को पार लगाती है। तो ईश्वर वह शक्ति है जहां पर आपके सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं, वहां पर वो आपका काम संवारता है। तो डोंट वरी, वो ऊपर से सब कुछ देखता रहता है, क्या अच्छा चल रहा है क्या बुरा चल रहा है। आप बस विश्वास रखिए, आपके साथ जो अच्छा होता है वो भी उसकी मर्जी है और जो बुरा होता है वो भी उसकी मर्जी होती है, और जो बुरा भी होता है वो भी कुछ ना कुछ आपको अच्छा सबक सिखाने के लिए ही होता है, आपकी लाइफ में आपको सेटल करने के लिए ही होता है। बाकी सब ईश्वर की मर्जी। देखा ना, मेरे मुंह से भी यही डायलॉग निकल गया। तो आज का डिस्कशन स्पेशली जो हमने मंदिर पर करा था वो हम खत्म करते हैं। तो आप सभी लोग से गुजारिश है कि अच्छे से दिवाली मनाइए, बच्चों को पूजा पाठ और धर्म ग्रंथों का, मंत्रों का, सबका मतलब बहुत अच्छे से सिखाइए। और यह दूसरी एजुकेशन जो हम आजकल अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे रहे हैं ना, ये उस एजुकेशन से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हायर एजुकेशन लेने के बाद भी बच्चे खुश नहीं हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जब आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाएंगे तो बच्चे जो है ना सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, उस पढ़ाई करने के बाद में जो दुनिया भर की उनको तकलीफें आएंगी ना, उसमें वो गिरकर भी संभल जाएंगे। अदरवाइज ये सुपरफिशियल जो आजकल की एजुकेशन होने लग गई ना, जिसमें बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इतना पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सुसाइड कर जाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं वो इतने ऊपर रैंक पे जाने के बाद भी जो है सुसाइड कर लेते हैं, वो जिंदगी से हार जाते हैं। तो आपको अपने बच्चों को, आप चाहते हैं कि वो जिंदगी से ना हारें, तो उन्हें बेसिक एजुकेशन जो हमारे धर्म में दी गई वो जरूर से दीजिए, और इसको भी इक्वली इम्पोर्टेंट समझिए। जो बचपन से आप ABCD पढ़ाते हैं ना बच्चों को भी, तभी से इन सब चीजों की आदत डालिए। हाँ, एक बात बताना तो आपको भूल ही गई, बच्चों को एक चीज जरूर से समझाइएगा कि सिर्फ सांता क्लॉज ही नहीं तकिए के नीचे गिफ्ट रख के जाता है। दिवाली के दिन देवी जी भी तकिए के नीचे गिफ्ट रख के जाती हैं। और ये भी जरूर से बताइएगा, दिवाली सिर्फ एक दिन की नहीं होती, 5 दिन की होती है, और आप भी 5 दिन की दिवाली खूब अच्छे से मनाइएगा, सारे शिकवे गिले खत्म कर दीजिएगा। तो बच्चों को एक चीज जरूर से बताइए कि क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज ही तकिए के नीचे गिफ्ट नहीं रख के जाता, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी भी तकिए के नीचे गिफ्ट रख के जाती हैं। तो गिफ्ट रखना बच्चे के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी सिर्फ दिवाली के दिन नहीं, पूरे साल आपको गिफ्ट देती हैं। तो आज के व्लॉग में दोस्तों बहुत सारी बातें हो गई, और मेरे ख्याल से बाकी सब चीजें बताने से कई ज्यादा जरूरी था कि हम इस बारे में एक बार डिस्कशन तो जरूर से करें, और छोटे छोटे बच्चों को ये सब चीजें जरूर से सिखाएं, बिकॉज यही इनकी नींव को मजबूत करेगा और इनके आगे आने वाले जीवन को भी मजबूत करेगा, और इन्हें हर विपरीत परिस्थिति में खड़े होने की ताकत देगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फॉर नाउ।